से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। हमारे मौलाना साहब का वाक़या है, इंसान जितना अहले बैत पर यकीन करे फिर अहले बैत भी उसे सिला देते हैं। लाखों लोग खुदा से मांगते हैं लेकिन किसी किसी की दुआ मुस्तजाब होती है क्योंकि हम शक में रहकर दुआ मांगते हैं। अगर यकीन में रहकर दुआ मांगे कि वो देने पर आए तो अता करता है। इसी यकीन को बढ़ाने के लिए कभी कहते हैं कहो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, कभी कहते हैं कहो सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अज़ीम भी वो है, आला भी वो है। अता करना उसका काम है। और अगर आला और अज़ीम के बीच में कोई ज़िक्र है तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह है। उठते वक्त कोई ज़िक्र है तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का जिक्र, यानी क़ुव्वत उसकी तरफ से, हौल उसकी तरफ से, सब कुछ वो देने वाला है। मेरी सांसें तक जो चल रही हैं ये इख्तियार मेरे रब्बे आलमीन को है। अब ये यकीन करके अगर इंसान खुदा से मांगे फिर खुदा बंदे को अता भी करता है क्योंकि वो आपके यकीन को देखता है किस यकीन की मंजिल पर हो। अगर यकीन करके इब्राहीम की तरह आग में भी गिर जाओ तो आग तेरे लिए गुलो गुलजार बना देता है। अगर यकीन करके मूसा की तरह दरिया में भी चले जाओ तो दरिया को तुम्हारे लिए ज़मीन में बदल देता है। लेकिन ज़रूरत है कि वो यकीन, और वाक़अन इस यकीन की मंजिल को हासिल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब रसूल खुदा से कहा गया रसूल अल्लाह जनाब ईसा पानी पर चलते थे, फरमाया अगर यकीन ज़्यादा होता तो हवाओं में परवाज़ करते। तो अम्बिया में भी यकीन के मरातब, अगर हम उसके छोटे से मरतबे पर भी पहुँच जाए, यानी तमाम शक और वहम फना में चला जाए और इस ज़ात में यकीन हो जाए परवरदिगारे आलम पर, इंसान न दुनिया से डरे न दुनिया वालों के वहम और डरों से डरे, बस खुदा पे यकीन करे। कि मेरे हमारे मौलाना वाक़या बताते कहते मौलाना किसी मुल्क में वहाँ की एजेंसीज़ ने मुझे पकड़ लिया, कोई अबाउट 45 डेज़ to 60 डेज़ में उनकी कस्टडी में रहा। कपे गुना मुझे पकड़ा, किसी ने इल्ज़ाम लगा लिया और शक हो गया उनको, तो मुझे काल कोठरी में ले गए, बिल्कुल बंद कमरा जहाँ पे सिर्फ इंसान सो सकता था। का मुझे सुलाते थे सीधा, ये हाथ भी बांधते थे, ये हाथ भी बांधते थे, मेरे पाँवों को बांध देते थे और पाँवों के जो तलवे हैं वहाँ मुझे मारते थे। कहा वो दर्द मैं बता नहीं सकता कि मुझ पर कितनी तकलीफ़ गुजरी, लेकिन का सिर्फ इतना बताऊँ कि इतना मारते थे कि मेरे पाँव सूज जाते थे और मेरे नाखून पाँवों से निकल आते थे। लेकिन इनका खुदा पर यकीन था, मैं बेगुनाह हूँ, कोई है जो बचाने वाला है, कोई है इस कायनात में जो देख रहा है कि मैं मजलूम हूँ। तो लिहाजा जब चोट लगती थी तो मैं ज़बान से ये जिक्र जारी होता था, या फातिमा ज़हरा। जितना मारते थे मैं बस बीवी को याद करता था। बीवी को क्यों करता था मुझे नहीं पता, कह रहा मेरी उल्फत थी जनाब सैयदा से। का मौलाना बड़े ज़ोर से मेरे हाथों को बांध के जाते थे, पाँवों को बांध के जाते थे और कई घंटे मारने के बाद ऐसे लिटा लेते थे। का बड़ी तकलीफ़ होती आदमी ऐसे सीधा लेटा रहे। जब वो दरवाज़ा बंद करके जाते थे मैं या ज़हरा करता था, मेरे हाथ खुल जाते थे। फिर हाथों को पीछे लगा के यहाँ पे जो उन्होंने बेल्ट बांधा होता था मैं वो खोलता था, फिर मैं कमर को सीधा करके बैठता था। फिर जब वो आते थे मैं ऐसे ही सो जाता था कि उनको पता न लगे। का 45 दिन मुझ पर यह जुल्म होता रहा, लेकिन कितना सब्र करूं, इंसान का सब्र भी जवाब दे जाता है। कब वो दिन थे अय्याम फातिमिया थे, 3 दिन के बाद सैयदा की शहादत आने वाली थी। मैंने उस वक्त बीबी से इल्तिजा की, मैंने कहा बीबी अगर आपका शिया हूं तो अपनी शहादत से पहले मुझे बचाओगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे राजी हो। लेकिन बीबी अगर शहादत के दिन गुजर गए इसका मतलब मुझे यकीन हो जाएगा मैं आपका शिया नहीं हूं, आप मुझसे राजी नहीं हो। दिल बर्दाश्त हो गया कि ये कहकर मैं सो गया। ख्वाब के आलम में क्या देखता हूँ कि मैं एक जहाज़ के अंदर हूँ और उस जहाज़ से उतरता हूँ, एक एयरपोर्ट है, एक शख्स मुझे लेने आया है, वो अपने घर लेकर जाता है, रात को सुलाता है, मेरे लिए दूध लेकर आता है, एसी को ऑन करता है, एसी भी देख रहा हूँ, रूम देख रहा हूँ, सारा मंजर, आँख मेरी खुल जाती है।
تعجب کیا، یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا۔ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب دیوار کے پیچھے دیکھتا ہوں زندان، چھوٹا سا زندان کال کوٹھڑی، اس دیوار پر خوبصورت ترین الفاظ میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ زندگی گزر گئی، میں نے اتنی حسین ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی۔ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی اس زندان سے آزادی چاہتا ہے، جو بھی اس کال کوٹھڑی سے نکلنا چاہتا ہے، وہ 540 یا 45 مرتبہ یہ ذکر کرے۔ کہ مولانا ذکر یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابوہا و بحلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا۔ کہ میں نے فوراً 540 مرتبہ 45 مرتبہ وہ ذکر کرنا شروع کیا۔ کہ ذکر ختم ہوا، 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک، میرا نام لے کر کہا کہ فلاں صاحب آپ آزاد ہو۔ ایک لیٹر مجھے دیا جس میں معذرت بھی لکھی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو غلطی سے پکڑا تھا، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ کہ باہر نکلا، میرے بیوی بچے کھڑے تھے، میں ان سے ملا، مولانا میں کراچی آ گیا، لیکن ابھی تک میرے خواب کی تعبیر نہیں ہو رہی۔ فوراً آنے کے بعد میں نے گھر میں ایک بینر لگایا اور 3 دن جناب سیدہ کی مجلس کروائی، اور بینر پہ لکھ لیا یہ مجلس وہ کروا رہا جسے سیدہ نے آزاد کیا ہے۔ کہتا ہے کراچی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مولانا تھے افریقہ میں، انہوں نے فون کیا کہ مولانا رمضان کی مجالس کے لیے ٹائم ہے، آپ کو افریقہ بلانا ہے۔ میں نے کہا ٹائم ہے، کہا جائیے یہ ٹکٹ ہے، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، جلدی آ جائیے، آپ کا ویزا سب کچھ۔ کہ جہاز پہ چڑھا، جیسے جہاز سے اترا تو میں نے وہی ایئرپورٹ دیکھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہی شخص مجھے لینے آیا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا، اسی کمرے میں سلایا گیا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب میں رات کو رو کر کہنے لگا سیدہ کہاں سے اٹھا کر تو نے کہاں مجھے بھیجا ہے؟ مولانا وہ دن اور آج 25 سال ہو گئے، 25 سال میں اسی ملک میں ہوں، اور میرے توسط سے سیدہ نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا ہے۔ ایسے ایسے گاؤں میں لے گئے کہ جہاں پہ کشتیوں کے جانے کا راستہ بھی نہیں، پیدل بھی انسان مشکل سے پہنچے، جہاں سے جہازوں سے لوگ چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، کرافٹ لے کر۔ اور اس جنگل میں دیکھو گے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 25 لوگ ہیں جو جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں۔